ओटीला के भोगीपुरा गांव में युवक की हत्या कर उसकी लाश कुएं में फेंकी गई थी। मृतक भिंड जिले का रहने वाला था और उसकी पत्नी के कथित प्रेमी ने ही उसे मौत की घाट उतारा। पत्नी का प्रेमी उसका मेरा भाई भी बताया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ओटीला के भोगीपुरा गाँव में रहने वाले पिंटू गुर्जर के खेत में के किनारे बने कुएं में युवक की लाश मिली थी। खून चबूतरे पर पड़ा हुआ था, पत्थर पर खून के निशान लगे थे। इससे स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या करने के बाद लाश कुएं में फेंकी गई है। एसडीओपी संतोष पटेल के नेतृत्व में इस पूरे हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू हुई तो मृतक की पहचान महावीर शरण कौरव पिता महेंद्र शरण कौरव के रूप में हुई। वह भिंड के आलमपुर के दबो में रहने वाला था। वह 3 सितंबर को घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं पहुंचा। 4 सितंबर को उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। महावीर शरण कौरव पिता महेंद्र शरण कौरव 32 वर्षीय के रूप में हुई। वह भिंड के आलमपुर का दबो का रहने वाला है। वह 3 सितंबर को घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं पहुंचा। 4 सितंबर को उसके स्वजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। गुरुवार को उसकी लाश मिली तो मृतक के परिजनों से पता चला कि मृतक को उसके मामा का लड़का ग्वालियर लेकर गया था। सुरेंद्र कौरव की सीडीआर में घटना के समय से ही मृतक की पत्नी से बात होने के साक्ष्य मिलने पर ज्योति का मोबाइल देखा गया तो पूरी तरह फॉर्मेट था, जिस पर पुलिस को शक हुआ और वह हत्या व साजिश की पूरी कहानी निकल कर आई। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध की तलाश की गई जो अपने घर पर मौजूद नहीं मिला। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में अयोध्या पहुंची जहां आरोपी की तलाश की गई। आरोपी के अयोध्या में नहीं मिलने पर पुलिस टीम अयोध्या से वापस आई और थाना ओटीला के समीप मोहनपुर हाईवे पर पहुंचते ही मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी व संदेही सुरेंद्र कौरव को रनगुआ तिरा के पास स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास दबोचा गया। पकड़े गए संदिग्ध से उक्त हत्या के अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतक महावीर शरण कौरव की उसकी पत्नी ज्योति कौरव के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए घटना दिनांक को स्वयं मृतक की हत्या कर लाश को कुआं में फेंकना बताया और घटना के समय स्वयं द्वारा पहने हुए कपड़े व मृतक का मोबाइल रतनगढ़ माता मंदिर पर कई झाड़ियों में फेंकना बताया गया। आरोपी की तलाश पर उसकी जेब से एक मोबाइल जो फोन टेक्नो स्पार्क कंपनी का मिला, जिसे जब्त कर आरोपी को थाना ओटीला के उक्त अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी पत्नी का कैंसर से देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी नजदीकी मृतक की पत्नी से होने पर लगी और करीब 1.5 साल से उसके संबंध मृतक की पत्नी से थे। कुछ दिन से मृतक को हम दोनों के प्रेम प्रसंग पर शक हो रहा था। घटना के दिन मृतक की पत्नी का कॉल उसके मोबाइल पर आया जिसे मृतक ने देख लिया था। उसके बाद हम दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी बीच आरोपी के ने पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इसकी जानकारी मृतक की पत्नी को भी थी। हत्या की घटना के में मृतक की पत्नी की संलिप्तता होने से पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया और हत्या की घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पुलिस रिमांड पर लेकर घटना के समय उसके द्वारा पहने हुए कपड़े व मृतक पर का मोबाइल जो उसे रतनगढ़ माता मंदिर रोड कहीं पर गई झाड़ियों में फेंका था बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर से स्नेहा सोनी की रिपोर्ट। ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था ओटीला थाना क्षेत्र में, ओटीला थाने में 5 तारीख को, उसका खुलासा डिटेक्शन हो गया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया। इसके बारे में बात करने को आपको बुलाया था। ये 5 तारीख को ओटीला थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह है भोगीपुरा गांव में, वहाँ पे एक कुएं के पास ब्लड दिखाया गया। वो ब्लड देख के थाने में सूचना आ गया। पुलिस जाके पता किया तो वो कुएं में किसी को फेंक दिया है ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो फिर एसडीआरएफ के टीम को बुला के वो जो सेफ्टी अपैरेटस लेके वो लोग नीचे गया और बॉडी रिकवर करके ऊपर आ गया। बट चैलेंज ये था कि वो बॉडी कोई गांव वाले पहचान भी नहीं पा रहा था और पुलिस द्वारा भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम मर्ग जांच में वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को रख दिया था और जांच कर रहा था। तो अपना डीएसपी संतोष पटेल, शिवम एसआई थाना प्रभारी शिवम, उनके टीम ने लगातार मेहनत किया इस पे और 2 दिन में अन्य जिलों में जो भी गुमशुदगी हुआ है उसके बारे में पता करके भिंड जिले के एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट अपने नज़र में आ गया। वो जो मिसिंग रिपोर्ट में जो हुलिया मेंशन्ड है वो जो मृतक से मैच हो रहा था। फिर उधर थाने में बात किया, उनके परिजनों को बुलाया तो मृतक के जो पत्नी है, पत्नी ने पहले जो फ़ोटो देख के पहचानने से इनकार किया। उन्होंने बोला ये मेरे पति नहीं है। फिर उनको इधर बुला लिया, इधर भी उन्होंने बॉडी पहचानने में थोड़ा इधर उधर कर दिया था और इनके फ़ोन जब थोड़ा पुलिस को डाउट हो गया, इनके फ़ोन चेक किया तो इनके फ़ोन से पूरा डाटा फॉर्मेट करके दिखाया गया। इससे थोड़ा डाउट ज़्यादा हो गया।
फिर जो नंबर इनके परिजनों से बात किया तो मृतक की लास्ट लोकेशन इनके ममेरे बाई के साथ बताया गया। ममेरे बाई के साथ ये ग्वालियर जेल में किसी से मिलने के लिए जाना बता के चला गया था। और ये व्यक्ति फिर परिजनों ने इनसे पूछा कि अपना भाई मिसिंग है, उसके बारे में कहाँ चला गया, ऐसे पूछा तो इन्होंने बता दिया मैं अयोध्या दर्शन के लिए गया हूँ, शाम को बात करेंगे। फिर पुलिस द्वारा इनका जो CDR वगैरह निकाल के इनका फ़ोन लोकेशन ट्रेस किया तो ये पत्नी का और ये जो ममेरा भाई के लगातार बात हो रहा था। पिछले 2 साल से इनका बात चल रहा है। और जो घटना दिनांक भी, ये जो घटना समय लगभग उसी समय पे भी उनका बात हो गया है। तो इसी से ये क्लियर हो गया कि इनका कुछ ना कुछ रोल है। फिर पुलिस ये पत्नी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया तो ये क्लियर हो गया कि दोनों प्लान करके ये मृतक को कत्ल किया है।